नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच यानी कि एकोरस की खेती के बारे में। और इसकी यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये भी एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है जिसको हम खेतों में उगा सकते हैं और इसकी खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। और इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, सही मूल्य पर इसका बिक्री भी हो जाती है। तो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए, आपका समय को ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं और एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे। तो इसका जो साधारण नाम है इसको वच बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है यानी कि वानस्पतिक नाम है जो उसको एकोरस कैलेमस बोलते हैं। अब इसकी किसी भी उन्नत किस्म को आप लेके इसकी खेती कर सकते हैं। और वैसे इसमें सिम्बालिया नाम से उन्नत किस्म आती है जो कि आपको सी मैप के द्वारा डेवलप की गई है। और अब इसके उपयोग की अगर बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका जो राइजोम होता है उसका प्रयोग पारंपरिक रूप से तिक्त पाचक, पेट दर्द निवारक और इसके अलावा भी अन्य बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें इसका उपयोग होता है। इसकी जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और सामान्यतः इसकी खेती जो है दलदली अर्ध जल प्लावित भूमि में बहुवर्षीय फसल के रूप में हम कर सकते हैं, जिसका भूस्तरीय तना जमीन के अंदर फैलता है और हिमालयी क्षेत्रों में 2200 मीटर ऊंचाई तक बस संपूर्ण भारत में इसके पौधे प्राकृतिक अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब हम अगर इसके बात करते हैं जलवायु को, तो शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए अधिक उपयोगी है। और भूमि की अगर बात करें किसान भाई तो मटियार और दोमट भूमि उपयुक्त रहती है इसके लिए। और भूमि का जो पीएच रहता है, गुणवत्ता जो रहती है मृदा की, तो उसका 5.5 से लेके 8 दशमलव तक, इस 8.0 तक इसका पीएच जो वाली भूमि है, मृदा है, इसकी उपज के लिए अच्छी रहती है। और जैसा आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं ना, तो इस तरह से इसका बच का पौधा होता है और इसके नीचे जो जड़ है, जैसे इस तरह से देखिए आप, इसमें जड़ निकाली गई है। तो इसी जड़ को हम ड्राई सुखा लेते हैं और यही मार्केट में बिकती है और इस जड़ों का तेल भी निकाला जाता है। अब वैसे तो इसकी जलभराव वाली जो मृदाओं हैं उसमें भी इसकी खेती हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि ये दलदली जो ज़मीन रहती है जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर भी इसकी खेती जो है सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। और इसके जो किस तरह से उसको लगाना है, प्रवर्धन किस तरह से करना है, तो इसमें जो है भूमिगत तनों के सकर्स जो रहते हैं यानी कि जिसके राइजोम्स हैं, इनके ही टुकड़ों को हम काट लेते हैं और उनके टुकड़ों को काट कर ही उसको ही हम लगाते हैं। इसमें लगभग आपको 45,000 टुकड़ों की राइजोम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जड़ों की। और इसका जो पौधरोपण और भूमि की जो तैयारी करते हैं किसान भाइयों, अब उस पर हम बात करते हैं। तो खेत की अच्छी जुताई करने के पश्चात उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद उचित मात्रा में हम मिला लेते हैं। और उसमें जो पौधे हम लगाएंगे वो 30 बाई 30 सेंटीमीटर जो है 30 बाई 30 पे पौधे लगेंगे। और जो मतलब जो जो इसके टुकड़े हैं वो उनकी रोपाई हम करेंगे और इसके रोपाई के तुरंत बाद ही हम इसमें सिंचाई कर देते हैं। और रोपाई का जो उपयुक्त समय की अगर बात करें किसान भाई, तो फरवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त तक उचित समय होता है। अब अब इसमें हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो मात्रा रखते हैं वो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से अंतिम जुताई के पूर्व हम खेत में मिला देते हैं। इसके बाद जो है 160 से लेकर 250 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नाइट्रोजन को हमें डालना पड़ता है, जो कि हमें 4 बराबर भागों में डालना होगा है। डालने का जो समय रहता है रोपाई के 30, 60, 90 और 120 दिन के बाद हम इसको प्रॉपर मात्रा में डालते रहते हैं। अब इसकी सिंचाई की बात करें तो फसल को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता तो पड़ती है, और तो उसी हिसाब से आप जो है आवश्यकता अनुसार सिंचाई ज़रूर करें, क्योंकि पानी की ज़्यादा ही इसमें आवश्यकता रहती है। अब इसकी खुदाई की जो बात करें तो लगभग 1 साल में ये फसल तैयार हो जाती है, 1 साल में फसल निकल जाती है।
और इसके बाद जो है उनकी जड़ों को निकाल के अच्छी प्रकार से हम सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद में हवारोधी जो पात्र रहते हैं उसमें हम उसको भंडारित कर लेते हैं। और अब इसमें हम उपज की अगर बात करें तो किसान भाइयों, तो इसमें ताज़ी सूखी जड़ों की उपज जो रहती है वो प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 टन रहती है। और इसमें जड़ों का जो रेट रहता है तो वो 50 रुपये से लेके 100 120 रुपये बाज़ार भाव है वो एक बराबर नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर हम 50 रुपये के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें लगभग 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक इसमें आमदनी हो जाती है। जिसमें अगर हम 40,000 रुपये का खर्चा भी निकाल देते हैं तब भी अच्छी खासी आमदनी इसमें मिल जाती है। अब ये तो आपको खेती का क्या क्या इसमें कैसे किस तरह की खेती होती है, कितनी पौध की ज़रूरत पड़ती है वो बता दिया गया है। लेकिन खेती करने से पहले आप सभी लोग कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। अपने यहाँ का जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसका भी जांच कराएं। और किसी प्रकार की अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो औषधि खेती से संबंधित तो उससे ट्रेनिंग भी लें आप, जिसे आप सी मैप से भी संपर्क करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कोई भी किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं या उनको बीज की आवश्यकता है, वो खेती करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की औषधीय खेती, तो उनको नंबर मिल जाएगा बॉक्स में। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके आप कॉल करके बता सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। तो जो है बीज की डिलीवरी हम घर तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दी गई जानकारी के आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें वीडियो को। और मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी औषधि फसल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।